हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐश कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम अर्षा शाहीन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी डिसॉल्व द फर्म। द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कैपिटल ए और बी का, ए का है 1000 और बी का 700। बिल्स पेबल 300 का है और क्रेडिटर्स 500 का। एसेट साइड क्या है, फिक्स एसेट्स है 1500। करेंट एसेट्स यानी कि करेंट एसेट्स में इंक्लूड है 400 कैश भी। गाइस, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग जो जितने भी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो कैश और बैंक को छोड़कर यानी एक्सेप्ट कैश और बैंक करके हम लोग करते हैं, यानी कि कैश और बैंक का एंट्री नहीं करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का भी नहीं करते हैं। तो हम लोग को करेंट एसेट तो लेना ही होगा क्योंकि करेंट एसेट्स है, तो एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड। तो ये 400 सिर्फ लेंगे और 400 क्या है, कैश है, तो कैश को छोड़कर हम लोग को लिखना होता है। ओके, तो द अमाउंट रियलाइज टोटल 2900, यानी कि जितना भी रियलाइज हुआ है यानी सोल्ड हुआ है एसेट्स वो हम लोगों को दे चुका है 2900 का, और एक्सपेंसेस भी दिया है 150 का। तो हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो देखते हैं, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन लोगों को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले इसको 2 फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स है 1500 का। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं करेंट एसेट्स, यानी कि ये भी एसेट्स है। करेंट एसेट्स में 400 जो है वो कैश का इंक्लूडिंग है। ओके, तो कैश को हम लोग को लिखना नहीं होता है इसमें, तो करेंट एसेट्स यानी सिर्फ 400 लिखाएगा। 2 करेंट एसेट्स। ओके, 400 सिर्फ लिखते हैं क्योंकि 400 उसमें कैश है और कैश का एंट्री यहाँ पे नहीं करना होता है। तो हम लोगों ने एसेट का सारा कर लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस को भी यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जितने भी लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है क्रेडिट साइड में। ओके, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है बिल्स पेबल, तो लिख लेते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 300 का। ओके, उसके बाद क्रेडिटर है लास्ट, बाय क्रेडिटर्स 500। ओके, इतना हो चुका है। उसके बाद मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के बाद, लाइबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र करने के बाद उसके बाद हम लोगों को लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। ओके, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना होता है। तो हम लोग कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, और ये बिल्स पेबल, यानी कि बिल्स पेबल का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये भी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिल्स पेबल, यानी बिल्स पेबल का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ओके, 300 ये पूरा आएगा यहाँ पे 300। उसके बाद हम लोग को क्रेडिटर का भी पेमेंट करना होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 कैश अकाउंट और ब्रैकेट में क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर का भी 500 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, क्वेश्चन में दे चुका है एसेट्स रियलाइज, यानी कि हो रहा है 2900 का, तो इसका एंट्री होता है बाय कैश करके, और हम लोग ब्रैकेट में छोटा सा लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज। ओके, एसेट्स रियलाइज हो रहा है 2900 का, लिख लेते हैं 2900। ओके, इतना काम हो गया है। उसके बाद हम लोग का एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना होगा। तो 2 कैश, इसको भी करके हम लोग लिखते हैं, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। ओके, 150। अब सारा हम लोगों ने एंट्री कर लिया है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। जब टोटल हम लोगों ने किया तो इस साइड आया है 3700। 3700। ओके, इस साइड कमी है तो इस साइड हम लोग को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2
प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो हम लोग का पार्टनर यहाँ पे है ए और बी, ओके। तो ए और बी है। अब इस साइड का जब हम लोग टोटल करते हैं, टोटल करने पर जितना भी आता है इस 3700 से लेस कर देंगे। जब लेस करें हम लोग तो आया है 850, ओके। इस 850 को हम लोग को इक्वली दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है रेशियो, इसीलिए, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है इक्वली, ओके। तो 850 को जब हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों पार्टनर्स में तो 425 और 425 आता है। तो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। आइए अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो पार्टनर्स का लाइबिलिटी साइड जो कैपिटल दिया हुआ होता है उनको हम लोग को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी करके लिखना होता है। बाय बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस बीडी में है 1000 ए का, लिख लेते हैं 1000, और बी का है 700, लिख लेते हैं 700, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने अभी बनाया जिसमें प्रॉफिट आया था डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आया तो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जस्ट अपोजिट क्रेडिट साइड लिखना होगा, यानी बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। रियलाइजेशन अकाउंट अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था इक्वली, तो कितना आया था 425 और 425, ओके। उस क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर कभी भी दिया हुआ हो तो इसको भी हम लोग को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओके। तो रेशियो तो कुछ गिवन है नहीं, तो हम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये इस साइड लाइबिलिटीज़ है, यानी कि हम लोग को इसका एंट्री डेबिट साइड करना होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 200 का है, यानी इक्वली 100 दोनों में जाएगा, ओके। हो गया। उसके बाद सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर आता है 1425, और इस साइड आता है 1125। तो इस साइड भी अब यही अमाउंट हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है दोनों साइड उसी को लिखते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड बैलेंस करना होगा क्योंकि इस साइड कम है अमाउंट, तो हम लोग को लिखना होगा टू कैश अकाउंट, ओके। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो जब इसको हम लोगों ने टोटल किया 1425 आया। अब इसमें से ये 100 को जब हम लोग लेस करते हैं तो आता है 1325, और इस साइड आता है 1025 यानी 1025। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बनता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट बनाना। तो कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिख के, और जो भी यहाँ पे कैश दिया हुआ है यानी कि 400 कैश दिया हुआ था, गिवन था 400 कैश, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 400, ओके। उसके बाद हम लोग को देखना क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैश का कहाँ कहाँ पे नाम आया, ओके। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों का आया था क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में जो हम लोगों ने पेमेंट किया था लाइबिलिटीज़ का, तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका एंट्री था इसका अमाउंट था 500। उसके बाद एक और था बिल्स पेबल का बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इसको भी हम लोग लिखेंगे 300। उसके बाद एक और था एक्सपेंसेस, तो इसको भी लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 150, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है कि पार्टनर्स कैपिटल जो अभी हम लोग बनाए थे, यहाँ पे भी कैश का नाम आया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं बाय एज करके, ठीक है। जो पार्टनर का नाम है एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि एज का आया है 1325,
और 20 का बाय 20 कैपिटल अकाउंट 1025 इतना हो चुका है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने एसेट्स रियलाइज यानी कि क्रेडिट साइड टू बाय बैंक करके लिखा था, उसको भी हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, सॉरी टू कैश करके, तो यहाँ पे लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो था 2900। सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, 33 यानी 3300 और इस साइड भी आएगा 3300। ओके, दोनों साइड इक्वल आया तो ये सही बना है, अगर इक्वल नहीं आया तो ये रॉन्ग हो सकता है। तो हमारा आंसर आ चुका है। हम लोगों ने आज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों कवर अप कर लिया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। बाय बाय।